नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हालचाल क्लास 12th वालों? हालचाल बहुत बेहतर हो चुका होगा। आई रियली अपोलोजाइज क्योंकि मैंने आप पिछले 2 दिनों से कोई वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, तो इसलिए 2 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। मैं पागल नहीं हुआ था, नहीं तो आप सोचे कि मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। थोड़ा मुझे मानसिक तनाव था जिसकी वजह से मैंने 2 दिन आपको अपलोड नहीं किया कोई वीडियो। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा है सक्सेसिव डेरिवेटिव। इसे हिंदी में बोलते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। फिर सुनिए, सक्सेसिव डेरिवेटिव बोलते हैं, इसे बोलते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब होता है लगातार उसका अवकलन होता ही रहे। यानी अगर एक एग्जांपल आपसे लेता हूं, जैसे कि गन्ना जानते हो, गन्ना शुगर केन से चीनी बनाया, चीनी से चाशनी बनाया, चाशनी से मिठाई बनाई, मिठाई से फिर हमने उसको चाशनी में कन्वर्ट कर लिया और उस फिर चाशनी को सुखाया, फिर चीनी बना दिया। यानी ये प्रोसेस हुआ। ये प्रोसेस क्या हुआ? ये प्रोसेस जुड़ा हुआ प्रोसेस था, कनेक्टेड प्रोसेस था। जैसे सबसे पहले परदादा, फिर दादा, फिर बाप, फिर लड़का, फिर उसका लड़का, फिर उसका लड़का, फिर उसका लड़का। यानी एक प्रोसेस एक चेन की तरह चलता रहता है। सपोज आई गिव यू अ सीरीज 2, 4, 6, 8, आगे क्या आएगा 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। मैंने ये जो आपकी सीरीज ग्रोथ करती चली जाती है, दैट इज नोन एज सक्सेसिव सीरीज। यानी कि एक ऐसी सीरीज जो लगातार एक निश्चित ऑर्डर में बढ़ती हुई चली जाए आगे की तरफ, दैट इज नोन एज सक्सेसिव। सो आज हम लोग बात करेंगे कि सक्सेसिव डेरिवेटिव क्या होता है। ये तो आपको पता है कि डेरिवेटिव, अगर किसी भी टर्म का डेरिवेटिव हो जाए तो वो कम हो जाता है। सक्सेसिव डेरिवेटिव इस बात की पुष्टि करता है, सक्सेसिव डेरिवेटिव इस बात की पुष्टि करता है कि अगर एक बार किसी टर्म का अवकलन करना आपने शुरू कर दिया और आप अवकलन करते गए, मतलब आप डेरिवेटिव करने शुरू किए नहीं। जैसे sin x का डेरिवेटिव क्या cos x है, फिर cos x का क्या माइनस sin x है, फिर माइनस sin x का क्या cos x आ गया। यानी अगर ये प्रोसेस लगातार आप आगे फॉलो कराते चले जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर रहे थे, वो करते मेरे प्यारे बच्चे जीरो हो जाएगा। यानी सक्सेसिव डेरिवेटिव के पास इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी बड़े से बड़े फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो करने की क्षमता रखता है। तो सक्सेसिव में क्या होता है, हम लोग एक कोई हमारे पास वेरिएबल होगा, एक कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक बार, फिर उसका 2 बार फाइंड करेंगे, फिर उसका 3 बार फाइंड करेंगे, फिर उसका 4 बार फाइंड करेंगे। कंसेप्ट क्या निकल के आता है? क्या उसका लगातार करते ही जाएंगे? नहीं, जितनी बार हमसे क्वेश्चन में बोलेगा उतनी बार हम उसका डेरिवेटिव करेंगे। सपोज मेरे प्यारे बच्चे y बराबर लिखा था आपके पास fx, y बराबर fx लिखा था। अब इस y बराबर fx का जरा एक बार डेरिवेटिव फाइंड करो तो dy ओवर dx बराबर d बाई dx। आप fx का डेरिवेटिव फाइंड करो तो ये dy ओवर dx बराबर क्या आ जाएगा? आपका f डैश x आ जाएगा। हमने मान लिया कि fx का डेरिवेटिव कितना है? f डैश x है, dy बाई dx आ गया। अब आपसे किसी ने कहा इस dy बाई dx का एक बार और कर दो। किसी ने आपसे कहा इस dy बाई dx का एक बार डेरिवेटिव और कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx, और हमारा क्या है? f डैश x है। तो अब देखो ना, अब ये क्या हो जाएगा? ये d और ये d यहां जाएगा, बनाएगा d2y अपॉन dx2 बराबर f डबल डैश x। यानी हमने मान लिया कि fx का डेरिवेटिव f डैश x है और f डैश x का डेरिवेटिव कितना है? f डबल डैश x है। तो ये प्रोसेस, ये लाइन आपको समझनी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके पर फोकस करते हैं। सपोज आपके सामने कहीं लिखा हुआ है कि dy बाई dx का एक बार फिर से x के सापेक्ष अवकलन करो, तो उसे कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है dy ओवर dx, किसी ने कहा इसका अवकलन एक बार फिर से x के सापेक्ष करो, किसी ने कहा इसका अवकलन एक बार फिर से x के सापेक्ष करो, तो आपने क्या लिखा? dy बाई dx। तो ये सही है आपका। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको सीधे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो? d2y अपॉन dx2। है क्लियर? मान लीजिए फिर से किसी ने कहा कि dy बाई dx d2y अपॉन dx2 का कर दो।
तो आप क्या लिखोगे, d3y अपॉन dx3। है क्लियर? फिर आपसे किसी ने कहा कि फिर से इसका करो, तो आप क्या करोगे, d4y अपॉन dx4। यानी कि कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है, कंसेप्ट ये निकल के आ रहा है कि जितनी बार आपको देखना है कितने डी हो गए, 2 3, यानी 3 बार अवकलन हुआ है। कितने डी हो गए, 3 और 1 4, कितनी बार अवकलन हुआ है, 4 बार अवकलन हुआ है। कितने डी हैं, 2, कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार। वैसे यहां देखिए dy बाई dx, कितने डी हैं, 1 बार। अवकलन कितनी बार हुआ है, 1 बार। यानी कि इसका मतलब है कि y का अवकलन x के सापेक्ष 2 बार हो गया है। इसका मतलब है y का अवकलन x के सापेक्ष 3 बार हो गया है। इसका मतलब है y का अवकलन x के सापेक्ष 4 बार हो गया है। इसका मतलब है y का अवकलन x के सापेक्ष 1 बार हो गया है। यानी कहने का मतलब क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने जो बताया था स्टार्टिंग, वही तो निकल के आ रहा है कि लगातार किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता जाए, दैट इज नोन एज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उत्तरोत्तर अवकलन। है क्लियर? कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसको समझने के बाद जरा हम एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ आपका जिक्र ले चलते हैं। देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की क्षमता यह है कि ये किसी भी टर्म का डेरिवेटिव करते करते जीरो करने की क्षमता रखता है। जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे किसी ने लिखा आपके पास y बराबर x की पावर 5, क्या लिखा, y बराबर x की पावर 5। आपसे कहा गया इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, आपने किया। फराक से तो बहुत आसान लग रहा होगा ना आपको, क्या आ जाएगा, 5x की पावर 4, यानी एक बार की तो कितना आ गया, 5x की पावर 4। किसी ने कहा फिर से करो इसका, तो d बाई डी एक्स, dy ओवर dx, फिर से करो तो कितना आएगा, 20 x क्यूब आ जाएगा भाई, 4 पंचे 20 x क्यूब हो गया। तो इस फाइनली क्या आ गया हमारा, d2y अपॉन dx2 कितना आ गया, 20 x क्यूब। अब देखो जरा, dy बाई डी एक्स आया 5x की पावर 4 और यह आया 20 x क्यूब। बड़ा कौन सा लग रहा है, यही तो है। अगर x की केवल 1 x बराबर 1 रखें तो 1 में तो आपको यही वाला दिखेगा, लेकिन अब आप दिखेगा आगे जादू। फिर से इसका करो जरा, फिर से अगर आपने इसका किया तो कितना आएगा, 20 तिहाई 60x स्क्वायर, है कि नहीं, बताओ कितना है, 60x स्क्वायर है कि नहीं है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी d3y अपॉन dx3 बराबर 60x स्क्वायर। किसी ने कहा d3y अपॉन dx2 का एक बार और कर दो, किसी ने कहा d3y अपॉन dx2 का एक बार, सॉरी dx3 का एक बार और कर दो। आपने फिर से यहाँ पे किया d बाई dx ओवर d3y अपॉन dx3, फिर से करेंगे तो कितना आएगा, 60 दूनी 120x, आया कि नहीं आया। यानी ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा हो गया d4y अपॉन dx4 की वैल्यू कितनी आई, 120x। किसी ने कहा फिर से इसका कर डालो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, d बाई डी एक्स d4y अपॉन dx4, इसका करेंगे तो फिर से कितना आएगा, 120 हो जाएगा। यानी फाइनली d5y अपॉन dx5 हमारा कितना आया, 120 आया। अगर आप फिर से इसका करते हैं, एक बार फिर से इसका करिए, d बाई डी एक्स d5y अपॉन dx5, अब देखो ना क्या हो गया इसका, 0, यानी कि छठवीं बार में इसका अवकलन क्या हो गया, 0। छठवीं बार में इसका अवकलन क्या हो गया, 0। तो एक बात की पुष्टि यहीं से होती है, जितनी घात है उसके एक स्टेप आगे तक अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, घात 5 6 बार अवकलन, घात 4 5 बार अवकलन, घात 3 4 बार अवकलन, घात 10 11 बार अवकलन, घात 12 13 बार अवकलन। यानी कि जितनी घात हो, अगर उससे एक टर्म आगे हम लोग डेरिवेटिव कर दें तो वो पूरा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो इस बात की आपको पुष्टि मिल गई होगी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में इतनी क्षमता होती है कि वो किसी भी फंक्शन का अवकलन करवाते 0 करने की क्षमता रखता है क्लियर। तो उम्मीद होगा कि ये बेसिक कंसेप्ट आपको सक्सेसिव डेरिवेटिव का समझ में आया होगा। अब मैं आपके सामने आज 2 बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊंगा। 2 क्वेश्चन बताने के बाद मैं वीडियो को फिनिश करके आपको एक अच्छा सा होमवर्क दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। कॉपी करने फटाक से।
चलो आ जाए पहले क्वेश्चन पे। y बराबर दिया है 8x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 11 और हमसे क्वेश्चन टैग मारा है d3y अपॉन dx3। समझ गया ना, यानी कितनी बार इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, 3 बार लगातार करना है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, उठाओ जरा और पहली बार लिखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बढ़िया सम्मान के साथ इसका अवकलन करो तो dy ओवर dx बराबर, अब भैया देखो प्लस प्लस लगाया ना, प्लस माइनस लगाओ तुरंत डी बाई डी एक्स, सब में अलग अलग मल्टीप्लाई, यानी डी बाई डी एक्स 8x³, डी बाई डी एक्स 4x, डी बाई डी एक्स 4x², सॉरी, डी बाई डी एक्स 3x। और ये बताओ डी बाई डी एक्स 11। अब इतना समझ चुके हो, लगभग 10वीं क्लास है, तो 11 कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। आओ भैया आगे करो, तो ये क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इसका अवकलन कितना आएगा 8 का 24x², यहां कितना आएगा 4 दूनी 8x, और यहां कितना आएगा 3 आगे जाएगा और x का कितना हो जाएगा 1, यानी पहली बार अवकलन किया तो कितना आ गया 24x² प्लस 8x प्लस का 3 है। क्लियर? चलिए आपको 3 बार करना है ना, एक बार आपने कर दिया तो आप फिर यहां करिए अगेन, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या आएगा डी बाई डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, अब देखो ना फिर से प्लस माइनस लगा है, मतलब प्लस या माइनस कुछ भी लगाओ, डी बाई डी एक्स का सब में अलग अलग मल्टीप्लाई, तो डी बाई डी एक्स 24x² प्लस डी बाई डी एक्स 8x। और मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही 3 के आगे डी बाई डी एक्स लगेगा, 3 कांस्टेंट है, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब आप देखिए इसे क्या लिख सकते हैं आप, d2y अपॉन dx2 बराबर, देखो यहां कितना जाएगा 24 दूनी 48x हो जाएगा, प्लस यहां कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यानी 48x प्लस हमारा कितना हो जाएगा 8, यानी d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कितनी आएगी 48x प्लस का 8 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, 2 बार अवकलन किया इतना आ गया, लेकिन हमें अवकलन कितनी बार करना है 3 बार। चलिए एक बार और करते हैं, तो फिर इतना लिखने के बाद इस लाइन को मैं यहां पे लिख रहा हूं d2y अपॉन dx2 बराबर, ये कितना है हमारा 48x प्लस का, मेरे प्यारे बच्चे आगे कितना लिखा है 8 लिखा है, यानी 2 बार अवकलन किया इतना आ गया। अभी एक बार करना और बाकी है, फिर यहां लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही आप करेंगे तो ये डी बाई डी एक्स, अब देखो ना यहां क्या आएगा d2y अपॉन dx2 डी बाई डी एक्स, इसका करेंगे 48x और 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। है क्लियर? तो देखो ना यहाँ dy बाई डी एक्स के बाहर d था, तो आपने 2 बार यहाँ 2 बार और ये 1 बार, तो भी पीछे बताया ना हमने कितना हो जाएगा 3 बार, तो d3y अपॉन dx3 बराबर 48 और x का कितना हो जाएगा 1, यानी 3 बार अवकलन किया तो इसका कितना आ गया 48। अगर आपसे एक बार और करवा ले, यानी d3y अपॉन dx3 किए तो कितना आ गया 48, अगर आपसे एक बार और करवा ले मेरे बच्चों तो कितना आएगा, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाने आप, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 48 है, 48 एक कांस्टेंट है, एक बार और करोगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, यानी चौथी बार में इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। जरा आप यहाँ देखो, यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 3, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, अभी पीछे मैंने नहीं बताया था, जितनी घात है उससे एक बार ज्यादा अवकलन करने पर, जितनी घात है उससे एक बार ज्यादा अवकलन कर देने पर पूरा का पूरा फंक्शन हमारा क्या होता है 0 में कन्वर्ट हो जाता है। सो फाइनली वी कैन से दैट यहाँ पे 8x³ है, तो अगर इसका 4 बार करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा 0। फिलहाल हमसे पूछा क्या गया था d3y अपॉन dx3, तो हमारे कितने निकल के 48। बहुत से लोग सोच रहे होंगे गुरुजी इसको d3y अपॉन dx³ क्यों नहीं पढ़ रहे? बेटा ये पढ़ना बहुत ज्यादा गलत है, आप इसे बिल्कुल जो मैं पढ़ रहा हूं वही पढ़ें, d3y अपॉन dx3 ही पढ़ते हैं इसे। है क्लियर? इसे आप कॉपी कर ले। फिर आता हूं मैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर और उसे बताकर वीडियो को फिनिश करूंगा। फटाक से इसे कॉपी करें। देखो ये बहुत बेहतरीन सवाल है ये। अब सवाल जैसे आधे लोग देख रहे आप लोग याद रहोगे सर जी ये तो हमारा पैरामेट्रिक वाला क्वेश्चन है। जी हाँ बिल्कुल पैरामेट्रिक वाला क्वेश्चन है, पर पैरामेट्रिक वाले क्वेश्चन को भी कभी कभी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में पूछता है, तो कैसे करेंगे। x बराबर 80² दिया, y बराबर 280 दिया, इसका लोचा आपको मालूम है कि पहले x का आप लोग t के रिस्पेक्ट में करो,
तो x इज इक्वल टू दिया 80 स्क्वायर, बिंदास यहाँ पे करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बोले सम्मान के साथ करोगे तो d बाई डी एक्स, सॉरी t के साथ में तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू d बाई dt और 80 स्क्वायर। तो भैया ये dx बाई dt यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, देखो यहाँ से 280 आ जाएगा, आ गया। तो ये आपके पास dx बाई dt वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्लियर? आपके पास y बराबर दिया ना, y बराबर उठाओ तो y बराबर कितना दिया आपको, 280 दिया है क्लियर? अब इसका तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, सॉरी x नहीं यहाँ t लिखेंगे, t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा dy बाई dt बराबर d बाई dt 280, कितना आएगा 280 आएगा, यहां से निकालो तो ये क्या आएगा dy बाई dt बराबर, अब देखो यहां से कांस्टेंट क्या है 2a है, 2a को बाहर कर लो और देखो भाई कांस्टेंट कितना है 2a को क्या कर लिया बाहर कर लिया और t का अवकलन कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि dy बाई dt कितना आ गया 2a आ गया और dx बाई dt कितना आ गया, dx बाई dt कितना आ गया 280 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको d2y अपॉन dx2 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इक्वेशन सेकेंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट कर दें तो यहाँ पर dy बाई dx आएगा, तो dy बाई dx बराबर इक्वेशन सेकेंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड कितनी है 2a और dx बाई dt ये कितना हमारा 280 है, 2a से 2a रिलीज हो गया तो dy ओवर dx बराबर यहाँ से कितना आ गया 1 अपॉन t आ गया, है क्लियर? समीकरण नंबर ए मान लो इसको, कोई दिक्कत? आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है d2y अपॉन dx2, जरा इधर निगाहें ने, आपको फाइंड करना है d2y अपॉन dx2, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये बताओ d2y अपॉन dx2 को अगर चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग d बाई dx dy बाई dx, यानी कि ये लिखेंगे ना भाई, अभी पीछे बताया। तो देखो यार, अगर आप देखो ध्यान से, हल्का से दिमाग लगाओ मेरे प्यारे बच्चे, तो d बाई dx तो ऐसे ही रहेगा और dy बाई dx के स्थान पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन t आ जाएगा, 1 अपॉन t। अब इसका करो तो d2y अपॉन dx2, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन t का माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। भैया बता चुके हैं, ये एक चीज ऊपर ले जाओ तो की घात माइनस 1 बनेगा, फिर उस हिसाब से आप x की पावर वाले फॉर्मूले करोगे। तो 1 अपॉन t का डेरिवेटिव कितना हो गया माइनस का 1 अपॉन t स्क्वायर। देखो फिर से मैंने कुछ किया नहीं है भाई, d2y अपॉन dx2 को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, d बाई dx ब्रैकेट में dy बाई dx, dy बाई dx हम लोग यहाँ निकाले इक्वेशन ए से, वही dy बाई dx उठा के यहाँ रखो, रख दिए, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन t dy बाई dx। 1 अपॉन t का डेरिवेटिव कितना हो गया माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए अब यार देखो, तो यहाँ x के सापेक्ष हो रहा है लेकिन यहाँ t वेरिएबल है, तो t को x माना हमने, तो 1 अपॉन t स्क्वायर के, अब जिसको माने उसका एक बार फिर से करो तो t का, तो dt अपॉन dx, है क्लियर? तो फाइनली देखो आप अभी हमारा आंसर आने वाला है d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस का 1 अपॉन t स्क्वायर, और ये बताओ dx dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन dx, भाई जिसको x मानते हैं उसका उसी की इंटूम करते हैं ना, तो आपने t को माना तो t का एक बार फिर से x के सापेक्ष, तो dt अपॉन dx। अब दिमाग लगाओ, यहाँ dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, dx अपॉन dt है 280, है कि नहीं भाई? dx अपॉन dt है 280, मैं आपसे बोलूं कि इसका उल्टा बताओ, इसका उल्टा नहीं dt बाई dx तो कितना आएगा 1 अपॉन 280 आएगा, यहाँ रखो 1 अपॉन 280 और मल्टीप्लाई करने के बाद में फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ से हमारे पास माइनस 1 अपॉन 280 क्यूब, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, है क्लियर? देखो मैंने क्या किया, x बराबर इक्वेशन थी 80 स्क्वायर, y बराबर इक्वेशन थी 280, हमसे फाइंड आउट करा रहा d2y अपॉन dx2, कोई दिक्कत नहीं है। पहले x वाली इक्वेशन को उठाओ, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड किया, कितना आ गया 280 आ गया, कोई दिक्कत? ये पैरामेट्रिक वाले में आपको बताया गया था। फिर y बराबर 280 उठाइए, y बराबर 280 का आपने बिल्कुल ही कायदे से किया, कितना आ गया 2a आ गया। मेरे प्यारे बच्चे, आपको फाइंड आउट करना है d2y अपॉन dx2, यानी d2y अपॉन dx2, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में दो बार फाइंड करना है। तो पहले आप dy बाई dx का जुगाड़ करो, तो dy बाई dx के जुगाड़ के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट करिए,
इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट के सॉल्व किए, कितना आ गया 1/t आ गया, यानी 1/t किसकी वैल्यू आ गई, dy/dx की वैल्यू आ गई। अब हमको उठाओ जरा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी dy/dx2 की, dy/dx2 की लिखा, तो dy/dx2 का तात्पर्य क्या है कि y का अवकलन x के बार, y का अवकलन x के सापेक्ष 2 बार हुआ है, तो d/dx dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू कितनी देखो यहाँ से 1/t, यहाँ 1/t d/dx, यानी कि t का अवकलन x के सापेक्ष। अब t तो x है नहीं, जब t x नहीं तो t को x मानो, तो 1/t का क्या होगा -1/t², जिसको माने उसका उसी के इनटू में, तो dt/dx। कोई दिक्कत? आपने समीकरण 1 से dx/dt फाइंड किया है, इसका उल्टा करो, उल्टा मतलब dt/dx निकालो तो कितना आएगा 1/280 आएगा, 1/280 यहाँ रखा, ये t² t क्यूब हो गए, ये 2a हो गया, और आगे हमारा आ गया माइनस का। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन पूरे तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज के पूरे लेक्चर में आपको बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा उत्तरोत्तर अवकलन। जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है अभी भी उत्तरोत्तर अवकलन में, वो निसंकोच मेरे यूट्यूब बॉक्स पे जाए, कमेंट बॉक्स पे जाए, फटाफट मैसेज टाइप करे, या अगर आप वहाँ मैसेज टाइप नहीं कर सकते तो 7007725756 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। है क्लियर? आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय श्री राम।